Good morning, everyone. Today we are here to discuss this chapter Sound, grade 9. It's just a quick revision of this chapter. So, first of all, when we think about sound, the first question that arises in our mind is what is sound? So, sound is a form of energy. It's energy. Indeed, energy. Why energy? We would be knowing that. Is a form of energy that creates a sensation of hearing in our ears. Though in for humans the audible range is different, sound is different, and for other animals it's different. It's again different. So for different organisms we have different ranges of frequencies that can be heard by them. So however, sound is something that can create a sensation of hearing in the ears. Now I said sound is a form of energy. Why energy? Because sound can convert itself to heat. Okay, you have heard about the opera singers who can break glasses, who can warm up the water, also warm the water. So, and along with that, sound energy can apply force on glasses and break them. Yeah, so these are the reasons for which we say sound is a form of energy. Now the question arises, why sound is generated? Why or how is a better word. कैसे जनरेट होती है? ओके, सो कैसे जनरेट होती है? प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. Okay, first thing to know is produced by vibration. Vibration is the to and fro kind of motion of any body. अगर किसी भी बॉडी में टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है, यानी कि आगे पीछे, तो वो बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी. फॉर एग्जाम्पल, वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होती क्या है? देयर इज ऑलवेज अ मेन पोजिशन इन वाइब्रेशन. मेन पोजिशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी अगर हमारा सिस्टम कोई डिस्टर्ब ना करे तो हमारी बॉडी को हमेशा इस पोजिशन पे रहना है. तो ये जो मेन पोजिशन होती है, बॉडी इसके टू यानी इसके आगे जाती है, फिर इससे पीछे आती है. पीछे पहले मेन पोजीशन पे आती है, पर मेन पोजीशन पे वो रुक नहीं पाती, बिकॉज उसके पास क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और वो उस एनर्जी को लेके बैक साइड जाती है. एंड देन बाकी फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास स्टिल एक एनर्जी गेन हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वापस आती है. अब वो इसके बाद यहाँ पे रुकेगी कि नहीं, ये श्योरिटी नहीं है, पर हाँ, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, लाइक ए बी एम, moving from M to A, then A to M, then M to B, and then B to M. This whole motion is one vibration. Okay, if you want, let's switch on the lights also. Yeah, this is called as one vibration. This was what we had written earlier, and now this is the case. सो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ये वर्ड्स दोनों आपने सुने हैं, या दोनों में कॉमन बात क्या है, ये सोचना है. कॉमन बात क्या है कि अभी जो आपने वाइब्रेशन देखी, टू एंड फ्रो मोशन, दे बोथ हैव अ फिक्स्ड टाइम पीरियड ऑफ मोशन. ये दोनों चीज़ों का
एक फ़िक्स टाइम पीरियड है मोशन का, ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड में हो जाएंगी। ओके, तो इसकी वजह से मतलब दोनों का सेम टाइम पीरियड हो ये ज़रूरी नहीं, पर हाँ अगर एक वाइब्रेशन पहले सेकंड में पहले पहले पूरी वाइब्रेशन होने में 2 सेकंड ले रही है तो सेकंड वाइब्रेशन भी 2 सेकंड ही लेगी, ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, ये मोशन रिपीट होगा। तो रिपीट होने वाले मोशंस को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक मोशंस। क्यों बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस? बिकॉज दे हैव सेम टाइम ऑफ रिपीटिशन, यानी वो सेम टाइम में रिपीट करेंगे, तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ वाइब्रेशन ऑसिलेशन दोनों क्या है हमारे? टू एंड फ्रो मोशन है, दोनों का सेम कॉमन टाइम पीरियड होता है, मतलब दोनों के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर वाइब्रेशन 2 सेकंड की ही हो या हर ऑसिलेशन 2 सेकंड की ही हो, अलग अलग टाइम की हो सकती हैं। बट इनकी डिफरेंट बात क्या है? इनकी डिफरेंट बात ये है, द डिफरेंस दैट इज़ देयर इन अमंग्स द टू इज़ दैट वाइब्रेशन oscillation, if they are two given to me, if the two are given to me, vibration is a faster motion, happens faster, repeats faster, मतलब ये जो रिपीटेशन होगा ये फास्ट होगा, और ये रिपीटेशन अगर फास्ट होगा तो इसका टाइम पीरियड भी छोटा होगा, क्योंकि जब वो जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है तो वो जल्दी से अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा। और हेयर oscillation happens slow, और ये रिपीट स्लोली, जैसे कि आपका टाइम पीरियड फॉर दिस ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, या पेंडुलम ऑसिलेट करता है, वेयर एज विंग्स ऑफ फ्लाई वाइब्रेट। एक मक्खी अगर आपके सामने है तो उसकी विंग्स वाइब्रेट करते हैं, इसका टाइम पीरियड बड़ा होता है। ओके, इससे आगे की कहानी नेक्स्ट लिंक पे शेयर होगी। थैंक यू।